उस समय कैसा बड़ा अच्छा वो शब्द हमें मिले, वो हमने पिरोया कि स्वच्छंद किया जब से मुझको, विश्वास रहा भटका भटका, परीक्षा का भय रहा नहीं, झूला रहता लटका लटका, था ज्ञान नहीं आनंद नहीं, मैं फिरता था बहका बहका, अकर मन बन हाथ सेक, पुस्तकें जला लहका लहका। वाकई में यह दृश्य देखने के लिए जब से मैं स्वतंत्र हुआ, स्वच्छंद अर्थात जब से मैं स्वतंत्र हुआ, मेरा विश्वास भटका भटका था। जैसे बच्चों को हमने स्वच्छंद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, बेटा आप मोबाइल में देखो, तो वो स्वतंत्र है और वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं। विषय यह है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास। तो स्वतंत्र किया जब से मुझको, विश्वास रहा भटका भटका। उनको ज्ञान तो है नहीं अभी, तो उनका विश्वास भटका भटका था। कहा गया है था ज्ञान नहीं आनंद नहीं, मैं फिरता था बहका बहका। जब ज्ञान ही नहीं था तो आनंद की अनुभूति कहाँ से हो बच्चों को? बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी। अकर्मण्य अर्थात मूर्ख बन करके, बच्चों को यह पता ही नहीं है, मूर्ख बन करके सर्दियों के समय में अपने पुस्तकों को जला करके अपने शरीर को गर्माहट प्रदान किया करता था। इतना बड़ा मूर्ख था मैं। मतलब बचपना जो है, मतलब कहा जाता है कि जब तक बचपना है तभी तक इंसान बचा है। तो मैं फिर से अपनी वाणी को और फिर से अपनी एक बात को रखता हूँ। एक बहुत अच्छी लाइन है कि नन्हे बिरवा मुरझाएंगे, नन्हे बिरवा मुरझाएंगे, हम कलंक के भागी होंगे। अगर नन्हे बीज जो हैं अगर हमारे मुरझा जाएंगे तो हम कलंक के भागी होंगे। बिल्कुल सही कहा। और विश्व पटल के नजरों में हम भारतवासी दागी होंगे। कहने का तात्पर्य बस इतना है मात्र गजानन जी, मैं आपको बताऊं कि जो अंकुरित जो हमारे बीज हैं, यदि वो मुरझा जाएंगे, बिल्कुल अगर उनकी इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित ही मैं तो कहूँगा अपनी भाषा में, अब किसको क्या मतलब मैं जनरल एक मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे तो कहीं यह दिशा और जो दशा है मुझे नहीं समझ में आती कि अगर नन्हे बिरवा यदि हमारे मुरझाएंगे तो हम कलंक के दागी होंगे, भागी होंगे ना। हम कलंक के कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम ही तो हैं, हमारा परिवार, उनके माँ बाप जो भी हैं। बाकी मैं और किसी को नहीं कह सकता। विषय यह है कि विश्व पटल की नज़रों में, न केवल भारतवर्ष में, यदि कोई भी गलत दिशा यदि हमारी आज की युवा पीढ़ी को मिलेगी तो विश्व पटल की नज़रों में हम भारतवासी दागी होंगे। तो ये जो कलम जो है बहुत सटीक है। आपका क्या कहना है इस प्रसंग पर? अपना आप निष्कर्ष बताएं, आपको कैसा लगता है, क्या समझ मतलब आपने कविता के रूप में जो प्रसंग कहा, वाकई वो सराहनीय है और आज की युवा पीढ़ी के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे वो बगीचे के फूल हैं जिनको हम तराश के नहीं रख पाए तो हम कुछ नहीं रख पाए। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी उसको। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरे मन में जो कई दिनों से गूंज रही थी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। जैसे स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल हैं, स्कूल जो उनके फ़ीस वगैरह का जो बड़ा एजेंडा मैं देख रहा हूँ कई जगह है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बच्चे नहीं जा रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस, कॉशन फ़ीस, तरह तरह की चीज़ें, भांत भांत की बातें आती हैं। जो मैम, जो फैकल्टीज़ जो पढ़ा रही हैं, स्कूल में बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, तो उनके एक्सपेंसेस फिर भी उतना ही मांगना, ये कहाँ तक? मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना, इस तरह की नौबत क्या आनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी विकास जी। नहीं आनी चाहिए थी ना। ये तो क्या है, ये अपने आपस के रिलेशन चीज़ का डेवलपमेंट था। कि आप अपने रिलेशन को कैसे रखते हैं। क्योंकि एक बच्चा, अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में भर्ती किया गया है तो वो 12 साल के लिए उस स्कूल का परमानेंट हो जाता है। मतलब वो स्कूल आप उस बच्चे से 12 साल के लिए कमाएगा पैसा। बिल्कुल है ना, क्योंकि आजकल अपन उसको व्यावसायिक तौर पे खेलें। बिल्कुल कोई उसको शिक्षा के तौर पे ना कहेंगे, व्यावसायिक तौर पे जो अभी परिस्थिति चल रही है। क्योंकि जो पैसे की लड़ाई चल रही है, स्कूल वाले फीस के लिए लड़ रहे हैं, अभिभावक परेशानी से लड़ रहे हैं। तो मैं एक थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब यह पता ही नहीं कि जीवन होगा कि नहीं, यह किसी को ज्ञात नहीं है, कोरोना काल में किसका जीवन है और होगा यह विदित ही नहीं है, फिर कैसी भूख है जो मिटती नहीं है मेरे मालिक। विकास जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया।
यही तो सोच और बुद्धि का डिपेंड करता है कि ये सोच क्या है आपकी। जब हमारे बहुत बड़े टाटा रतन टाटा जी ने कहा कि 2020 बच के निकाल लो, धैर्य से निकाल ले, जिसने निकाल लिया उसका 21 अच्छा होगा। जब ऐसे अनुभवी व्यक्ति ने, जिसने सभी समय देखा, अंग्रेजों का समय देखा, सब चीज़ देखा, उस व्यक्ति ने अगर ये अपना अनुभव कहा है तो हम उनके सामने उस चीज़ के लिए नतमस्तक होते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। उस चीज़ का अध्ययन करने लायक है कि ऐसा उनने क्यों कहा। बिल्कुल, विषय यही है। क्यों कहा? क्या आज स्कूल वाले एक गार्जियंस को फीस के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप हमें फीस दें और पूरी दें। पूरी अभिभावक लड़ रहे हैं, पालक संघ वगैरह सबसे मिलकर कि कोर्ट में ये कि हम फीस क्यों दें। अब उसका निराकरण निकालेंगे, ट्यूशन फीस दी जाए। ठीक है, मान लिया ट्यूशन फीस दी जाए, लेकिन हम चलो स्कूल की तरफ से पक्ष रख देते हैं, ठीक, कि भाई ये फीस क्यों दी जाए। पहली बात, बनी बात है, बनी बात। अगर कोई एक शॉपकीपर है, वो बगैर माल बेचे, क्या आप उसको पैसा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे नहीं देंगे ना, आप लड़ बैठेंगे, भाई जब मैंने माल नहीं लिया तो पैसा क्यों दूंगा, है ना। ठीक, दूसरी बात, आज स्कूल में जो ट्यूशन फीस है, क्या उस गार्जियन का खर्चा उससे कई गुना घर में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये बताइए आप मुझे। बिल्कुल पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। उस गार्जियन से पूछिए कितनी बार उसके एंड्रॉइड फ़ोन टूट चुके हैं इतने समय में। एक एंड्रॉइड फ़ोन का टूटना 2000 रुपये का खर्चा है मिनिमम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना विकास जी। कितने ईयरफोन टूट चुके हैं विकास जी, ये बताइए, है ना। मैं आपको उसको एक एंड्रॉइड फ़ोन पर्सनल खरीदना पड़ा है विकास जी, उसका कर्ज कौन पटाएगा? उसके पास ना कैश मनी बची है, ना हर आदमी को, थोड़े से आदमी को ज़्यादा आदमियों में नहीं तोला जा सकता। प्रश्न यही खड़ा होता है कि जो व्यापार कर रहे थे उनको लॉकडाउन में 3 महीने उधर बंद हुआ भाई, कोरोना। विषय यह है कि मार्केट की स्थिति भी बहुत डंप है। जो प्राइवेट जॉब्स में थे उनकी भी सैलरी का डिडक्शन शुरू हुआ, 40%, 30% आपके भी बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल आपको सही कहना सकते हैं। विषय यह है कि ज्यादातर जो हायर प्रोफाइल हैं उनके लिए तो पैसों का कोई दिक्कत नहीं, कोई आकलन नहीं है, कोई आकलन ही नहीं है। हाँ। वो तो क्या विद्यालय में उनके लिए पूरी फीस देना, ज्यादा फीस दे देना, कोई मैटर नहीं करता। अब विषय ये आता है, इसमें फंसता कौन है? मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार। बिल्कुल विकास जी, जो प्राइवेट जॉब में थे, जिनकी 20,000 तनख्वाह थी, वो 12,000 पे आ गए। बिल्कुल, खर्चे वही हैं बड़े भैया। बिल्कुल विकास जी। अब जो जॉब में जिनका व्यापार था, जिनका महीने का 50,000 रुपए आमदनी थी, लड़के को देना, सब कुछ काट कूट के 20, 30, 40, 50,000 जो भी कमाते थे, है ना, उसमें भी उनका डाउनफॉल आ गया। मार्केट बिल्कुल तंगी का शिकार है, GDP बिल्कुल गिरी हुई है, मार्केट में कैश फ्लो बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद अब इसमें प्रश्न यह खड़ा होता है कि प्राइवेट जॉब वाले ही स्कूल में, ज़्यादा छोटे स्कूल में या मीडियम स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी मतलब जिनकी फ़ीस 3 से 4,000 रुपये या 5,000 रुपये महीना है, जो भी मतलब जिनकी आय, जिनके घर की आय 30,000 या 35,000, माता पिता अपने कष्ट को झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे को अच्छे विद्यालय में ही पढ़ाना चाहते हैं। तो विषय यह है, कुल मिलाकर के मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब पता है कि दिक्कतें हैं, व्यापार भी डंप है, प्राइवेट नौकरी वाला भी परेशान है, सिर्फ वही सरकारी जॉब जो हायर क्लास के हैं, मैं मिडिल क्लास की भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जिनकी 40,000, 45,000, 40,000, 30,000 रुपये जिनकी तनख्वाह है, जिनको किराए के मकान में रहना है, महंगी सब्जी भी खरीदनी है ना, महंगा तेल भी गाड़ी में भराना है ना, रोज जाना भी है, सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है, उसमें से पूरी फीस लाने को कह दिया जाए, कहाँ से संभव है, मुझे ये बताइए। बिल्कुल संभव। महंगाई अपने चरम सीमा पर है, क्या वो चोरी करे, डकैती करे? इस तरह के अगर प्रताड़ना और इस तरह का सद्भाव और उस तरह का व्यक्तित्व यदि उभरता जाएगा, आगे क्या स्थिति होगी आप बताइए। आपको क्या लगता है, क्या होगा इस देश में फिर इस तरह? विकास जी, मेरा तो ये मानना था कि स्कूल वालों को अभिभावक के साथ बैठकर बीच का निर्णय निकालना था। बीच का रास्ता, हाँ, बीच के रास्ते में ये होता कि एक क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को आप कितनी सैलरीज देते हैं, उस सैलरीज के आधार पर बाकी जो कर्मचारी के आधार पर, क्योंकि वो जैसे कोई एक क्लास में एक बच्चा 30 बच्चे या 35 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक टीचर छोटे बच्चों को, तो वो एक ही टीचर पढ़ा रही है, 2 टीचर पढ़ा रही है मैक्सिमम मान लो,
है ना। और अदर्स आपके स्कूल के और भी कर्मचारी हैं, जैसे कोई बगीचा वाला है, कोई गाड़ी चलाने वाला है। सही बात। तो ऐसे डिवाइड करके कि जैसे आपकी सपोज करो एक क्लास में 35 बच्चे हैं और आप उनसे ट्यूशन फीस ले रहे हैं मैक्सिमम 2,000 रुपये, तो आपका ये आकलन चला गया 35 दूनी 70,000 रुपये। 70,000 रुपये आपको एक क्लास से मिल रहे हैं और यही आपके हैं 5 सेक्शन, तो आपके 7 पंजे 35, मतलब 3,50,000 रुपये आपको एक क्लास से मिल रहे हैं। तो और आपकी एक क्लास में 2 टीचर को आप जॉब दे रहे हैं। अब 70,000 रुपये अगर एक क्लास से पा रहे हैं और 2 टीचर को आप जॉब दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप 35,000 रुपये तनख्वाह दे रहे होंगे। जो एनालिसिसमेंट है बिल्कुल सटीक है, मैं समझ गया। आपका ये कहना है कि 3,50,000 रुपये, सॉरी कितना कह आपने, एक क्लास से अगर वो 70,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर 2,000 रुपये ट्यूशन फीस रखी गई है, मतलब 3.5 लाख रुपए, तो 5 सेक्शन मिनिमम हर बड़े स्कूल में होते हैं। तो 3.5 लाख रुपए 5 सेक्शन से आप कमा रहे हैं। हाँ, नहीं, 2 टीचर नहीं। जैसे अब मैंने आपको बताया एक सेक्शन के लिए उनने 35 बच्चे हैं एक क्लास में, मिनिमम 35 बच्चों का प्रावधान रखा गया है कि मिनिमम 30 से 35 बच्चे बड़े स्कूल में रहते हैं, और मिनिमम मान लीजिए आपकी 2,000 रुपये ट्यूशन फीस है। ओनली ट्यूशन फीस की बात करें, बाकी अपन जोड़े ना, तो ट्यूशन फीस के आधार पे आपके 35 दूनी 70, मतलब 70,000 रुपये एक क्लास में, उसमें 2 टीचर को आप बच्चों को शिक्षित करने के लिए रखते हैं। तो 70,000 में से कोई भी स्कूल 35,000 तो शिक्षित को दे नहीं देता।